हम सबको ये धर्म का ज्ञान जो हम सबको मिल रहा है देने की कृपा करें। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव साहुणम् जीवमजीवं दव्वं जिणवरवसहेण जेणने दिठम् देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव साहुणम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की, देवादि देवी कजरट श्री आदिनाथ भगवान की, आचार्य प्रवर भगवत नेमी चंद्र सिद्धांति देव की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की, 3 कम 9 कोटि महामुनराजों की, भव्य बंधु, द्रव्य गुण पर्याय स्वभाव, इन चतुष्क का ज्ञान होना जीव के लिए आवश्यक है। ज्ञान होने से तात्पर्य कहीं बाहर से ज्ञान नहीं आएगा, ज्ञान में जो आवरण है उसे हटाने की बात है। व्यवहार से आप कह देते हो कि भगवान ने 8 कर्मों को नष्ट कर दिया, कह लीजिए, लेकिन भगवान कभी कर्मों को पंडित जी नष्ट नहीं करते, कर्म वर्गणाओं को पृथक करते हैं। कर्मों को अलग करते हैं कि कर्मों को नष्ट करते हैं? अगर नष्ट कर देंगे तो उतनी पुर्गल वर्गणाएं समाप्त हो जाएंगी। कहने में क्या आता है? कहने में आता है, लेकिन वैसा होता नहीं है। आपको यहां से बस स्टैंड जाना है और सामने से ऑटो वाला निकल रहा है, तो आप क्या कहते हो? काय ऑटो? मतलब आपने ऑटो को ऑटो वाले पर आरोपित कर दिया है। कोई दोष नहीं है, व्यवहार में उपचार से होता है। सिद्धा नट्ठट मला बिनी सुना होगा था। तिहुयण सिर से हरिया पसियंतु सिद्धा नट्ठट मला। सिद्धों ने 8 कर्मों को नष्ट कर दिया है। ऐसा व्यवहार से, लेकिन निश्चय से उन्होंने नष्ट नहीं किया है, उन्होंने पृथक किया है। इसी प्रकार से द्रव्य गुण पर्याय स्वभाव को आपको अपने अंतरंग में उसके एक विषय को उतारना पड़ेगा, तब कहीं जाकर के आप तत्वज्ञ बन पाओगे। एक व्यक्ति, उसके यहां पर बछड़े का जन्म हुआ, गाय के बछड़े का, वो हर दिन उसे कंधे पे रखकर उठाकर ले जाता था। दिन प्रतिदिन उस गाय के बछड़े का वजन बढ़ा, ठीक, और वो हर दिन उठा लेता था। जब उसका वजन इतना हो गया कि वास्तविकता में नहीं उठा सकते, फिर भी वो उसको उठाते देखा गया। कैसे देखा गया?
उसने उसका उतना अभ्यास कर लिया था। जैसे आजकल के खिलाड़ी होते ना, तो मशीनें आती हैं, बोले कितना, बोले 150 की स्पीड से बॉल फेंको, तो ऐसी मशीनें भी आती हैं। वो गेंद फेंकती है कितने की गति से, कितनी चाहिए उतनी गति से वो गेंद फेंकेगी। मशीन आती ना, वो क्यों मशीन लगवा रहे हैं? अभ्यास कर रहे हैं। ऐसे ही तत्वों का अभ्यास करेंगे तब कहीं जाकर के हम तत्वज्ञ से सर्वज्ञ बनेंगे। इसलिए आचार्य भगवान नेमीचंद स्वामी सिद्धांती देव क्या कह रहे हैं? भैया द्रव्य संग्रह मत करो, द्रव्य संग्रह का ज्ञान करो। द्रव्य का संग्रह एक दिन छूटेगा और द्रव्य संग्रह का ज्ञान आपको सिद्ध शिला तक पहुंचाएगा, संसार से छुड़ाएगा। लेकिन द्रव्य संग्रह में चित्त नहीं है। चित्त तो द्रव्य संग्रह में है मोंगना जी, द्रव्य संग्रह में है। हर दिन एक नई होड़ रहती है व्यापार में, पूरी कभी होती नहीं। बोलो अंश, दुकान पे बैठते हो बेटा, हर दिन लगता ना कल से ज्यादा कमा ले, कभी संतुष्टि मिलती है? पूछो आर्यन से, पूरा लॉकडाउन निकाल दिया उसने कमाते कमाते, लोग बेचारे दुकान नहीं खोल पाए। प्रियम तो खुश था, बोले क्यों? हमारा तो मीटर चल ही रहा है। सुन भाई, द्रव्य संग्रह करना भी भैया मना नहीं कर रहे, लेकिन एक सीमा में, जितना आवश्यक हो उतना करना, अनावश्यक मत करना। अनावश्यक भोजन आपको बीमार करता है और अनावश्यक धन आपको बिगाड़ देगा। पहले गुलाब भैया इतना धन संपत्ति नहीं थी तो लोग चैन से जीते थे, क्योंकि खर्चा भी नहीं था, खर्चे के साधन भी नहीं थे। दादा अब क्या बताएं भैया, हम तो सोच रहे थे दादा स्लेट बत्ती लिए ना, दादा एक और स्लेट आती है, उसे बत्ती नहीं लगाना पड़ती, उसमें हाथ से ही लिख लेते हैं। अब साधन बढ़ेंगे, फिर बोले अब तो टैबलेट ले लो, फिर बोलेंगे मिनी लैपटॉप ले लो। बेचारे का धर्म ध्यान सब फेसबुक में निकल जाएगा। इसलिए नेमीचंद स्वामी कह रहे भैया द्रव्य संग्रह की चर्चा सुन लो। ये द्रव्य का संग्रह कराएगा। यहां जो जीव द्रव्य हैं, इन सभी जीव द्रव्यों का सिद्धों के साथ संग्रह कराएगा। ये द्रव्य संग्रह का फल है। कल कहा था कि दो द्रव्य होते हैं, जीव और, भाई तो जीव कैसा है ये तो बताइए, जीव कैसा है इसके बारे में तो कुछ बताइए। सो बता रहे हैं एमी, कभी कोई नई होटल गए जहां पहली बार गए हो, उसने तुमको मेन्यू कार्ड दिया है, तुमको कोई चीज पूछना है इसमें क्या क्या है, पूछते ना भैया इसमें लिखा तो है लेकिन इसमें है क्या क्या बताओ तो। सो पूरा इंग्रेडिएंट्स बताता है खोल के कि इसमें ये चीजें हैं। ऐसे ही आचार्य नेमीचंद स्वामी बता रहे हैं कि पहली गाथा में क्या क्या है। जीवो वोगमो अमुत्तिकत्ता सदेह परिमाणो भोत्ता संसारत्तो सिद्धोसो विश्वसो डगई। वह जीव कैसा है तो उन्होंने कहा भाई छोटे से मैं नहीं बता सकते, विस्तार करना पड़ेगा। हम आपको 9 प्रकार से समझाते हैं वो जीव कैसा है। जीव में तो अनंत गुण हैं, लेकिन उन अनंत गुणशाली जीव को समझने के लिए आपको 9 पैमाने दिए जा रहे हैं। पहला जीवो, यानी जो जीने वाला है
वह जीव है। क्या? जो जीने वाला है वह जीव है। पहले की पाठशाला के बाल भाग में लिखा रहता था प्रियम, जो खाता है, पीता है, चलता है, उठता है, वो जीव है। तो जब तुम सोओगे तो तुम जीव नहीं बचोगे। समझना, जो बैठा है तो अजीब हो गया। नहीं नहीं, जो जीता था, जीता है और जीता रहेगा, वह जीव है। आप जीव हो नहीं हो, अजीब जीव हो। सुरेश चंद्र जी, आप जीव हो कि नहीं, कि अजीब जीव हो? कुछ कुछ जीव होते हैं लेकिन अजीब प्रकार के होते हैं, चेतन होके भी अचेतन जैसा काम करते हैं। जो जीता था, जीता है, जीता रहेगा, वह जीव है। अब व्यवहार से तो 10 प्राण रहेंगे, निश्चय से केवल चेतना प्राण रहेंगे। मुंगना जी कह रहे हैं मैं बड़ा जीव हूं। क्यों? बोले 10 प्राण हैं। अच्छा अच्छा। फिर एक इंद्रिय जीव कहेगा हम छोटे से जीव है भैया, लेकिन तुम्हारे ऊपर गिर गए तो तुम्हारा जीव निकल जाएगा। फिर वो स्वयंभू रमण समुद्र की चींटी कहेगी, स्वयं प्रभदीप की, हम चींटी हैं, प्राण तुम में ज्यादा है, लेकिन हम तुम्हारे ऊपर से निकल गए तो तुम्हारी चटनी बन जाएगी। क्यों? 3 कोस की चींटी है, यानी 9 किलोमीटर की चींटी। कितनी बड़ी? यहां से लगभग बानपुर। इतनी बड़ी एक चींटी, तो टीकमगढ़ के मकान कितने बचेंगे भैया? कोई बड़ा छोटा मत देखना। जो जीता था, जीता है, जिएगा, वह जीव है। उतनी बड़ी चींटी बनने का सौभाग्य भी आप प्राप्त कर चुके हो। पंडित जी बने कि नहीं? कई बार बने हो, लेकिन क्यों नहीं दोबारा प्रयास किया कि अब नहीं बनना है? बहुत अच्छा पंडित जी। जीवत्व को प्राप्त किया है, जीवत्व को प्राप्त करके सम्यक्त्व को भी प्राप्त करो। ना किसी पंथ के आग्रह में जाओ, ना किसी संत के आग्रह में जाओ, आप जीवत्व की खोज करो। पंडित जी पद्म पुराण को मानते हो, तिलोय पंडिती को मानते हो, जितना उसमें लिखा है पूरा मानते हो, कोई विकल्प तो नहीं आता? पक्का? तो आज से अपने मुख से एक शब्द नहीं बोलना, क्या 20 क्या 13। ना कोई 20 पंथ का है, ना कोई 13 पंथ का है। ये पंथ तो झूठे झमेले हैं। हम तीर्थंकर के परंपरा के हैं, हम तीर्थंकर के पंथ के हैं। भाई व्यवस्था हमारे मंदिरों की है, लेकिन द्वेष किसी से नहीं करना। अब हम पूछते हैं यहां चातुर्मास हुआ, माना की वाचना चल रही है, और यहां पर कर्नाटक के लोग आएंगे, बस लेकर के आएंगे, सो भैया वो कर्नाटक की चीजें ही चढ़ाएंगे। विकल्प तो नहीं होगा मोहना जी। द्रव्य उनका, भाव उनके, तुम क्यों विकल्प कर रहे हो? देखने को मिला वो दूसरी बात है। वो तुम्हारे मंदिर के दर्शन करेंगे ना, तो टेबल वो ही चढ़ाएंगे, भगा तो नहीं दोगे? हमने देखा है, सो पूछ रहे भैया मोनू भाई, हमने देखा है, सो पूछ रहे हैं। कर्नाटक में हम लोग एक मंदिर गए, वो पंत आग्रही था। तो हमारे साथ कन्नड़ के लोग जितने आप जुड़े हो ना, उससे ज्यादा कन्नड़ी लोग हैं भाई। बुंदेलखंड में तो हमारा पृथक संघ बन के अभी आया है। मोंगना जीवन 9 पंचगणक हुए, 8-9। तो वहां के लोग कितने जुड़े हैं? वो एक माँ आई और वो सेव फल ले आई,
उसने बेदी पे टेबल पे जैसी रखने के लिए हुई, तो जो अध्यक्ष ट्रस्टी वगैरह कोई थे, उन्होंने हाथ पकड़ के उनको मंदिर के बाहर धक्का दे दिया। सही किया ना भाई, उसने तुम्हारे भगवान तो नहीं छुए। फिर श्रीनंदन पंडित जी, नागवारा करके एक जगह है बेंगलुरु में, वहां जिनालय की स्थापना हुई। हमने कमेटी से कहा, देखो भैया, पंच कल्याणक में हमारी कोई कभी शर्त नहीं होती, लेकिन इस बार एक शर्त है, ये मंदिर के बाहर लिखना दिगंबर जैन मंदिर, ये मत लिखना 13 पंथ के 20 पंथ। हमने कहा आपको वेदी जैसी रखना हो रखना, लेकिन जो नीचे बैठ के पूजा कर रहे हैं भैया उनको विकल्प मत देना। पंडित जी 150 घर हैं, क्या आनंद से जीते। आपको अगर देखना हो तो आप बेंगलुरु का HAL का जिनालय देखना, आपका तो दिमाग ही घूम जाएगा। रुपेश भाई, सुबह 5 बजे अलग, 6 बजे अलग, 7 बजे अलग, 8 बजे अलग और 10-11 बजे अलग। जितनी आपकी परंपराएं हैं वे सब मिलेंगी एक ही मंदिर में। और वहां के प्रेसिडेंट अध्यक्ष क्या बोलते हैं, बोले हमारे मंदिर के बाहर लिखा है दिगंबर जैन मंदिर, जो जो दिगंबर धर्म मानते हैं उन सबका यहां प्रवेश है। क्यों? जीवत्व पर दृष्टि रखना है, कर्तव्य पर दृष्टि नहीं ले जाना है, कर्तव्य पर दृष्टि ले जाना है। दादा सुन रहे कि नहीं? बताओ गोमटेश्वर में क्या आनंद आया। अब लोग बोल रहे कि दादा तो 20 पंथी है। बोले क्यों? गोमटेश्वर का विषय दिखावे ले गए थे। बताओ, महाराजन के बिगाड़ दो। दादा आनंद आया? 19 नंबर 20 नंबर चौका याद है? झलकता कि नहीं आंखों में? भी नहीं। तुम पड़गान कर रहे हो और 20-20 पिछियों के रोज आहार हो रहे हो। कितनी? एक साथ 5 आचार्य सिर्फ पड़क रहे हो, एक साथ 5 साधु नहीं आचार्य पड़क रहे हो, बड़े बड़े 20-20 30-30 साल पुराने दीक्षित। क्या आनंद था दादा। ऐसा नहीं कि बस आचार्य को पड़का के छोड़ दिया, नहीं। आचार्य श्री ने क्या कहा था दादा, अपने जो आ जाए सबको पड़काना है, गिनना नहीं है, अपने को तो आहार कराना है। जीव होकर के जीवत्व भाव पर तभी दृष्टि जा पाएगी जब आप किसी भी प्रकार के आग्रह से विमुख रहोगे, आग्रह नहीं करोगे। सुन रहे प्रियम? बेटा देखो सब कुछ, जानो सब कुछ, लेकिन सब कुछ मत कह देना। गुरु भी सब कुछ देखते हैं, जानते हैं, सब नहीं कहते। क्यों? किसी जीव के ऊपर कष्ट न आ जाए। एक साधु महाराज वहां ध्यान कर रहे थे, खंडर में ध्यान कर रहे थे। रात्रि में कुछ बालकों ने आकर के वहां पर द्यूत क्रीड़ा ने जुआ खेला। सुबह उठ के उन्होंने देखा, अरे महाराज तो बैठे हैं, अभी नगर जाके बता देंगे। उन्होंने घेर लिया महाराज को। महाराज तो ध्यान में ही थे। ध्यान से उठ के उन्होंने, महाराज उठे, जाने लगे। उन्होंने पूछा, महाराज क्या देखा? ए महाराज क्या देखा? महाराज समझ गए। महाराज क्या कहते हैं पता है? बेटा, हर देखी हुई बात और हर सुनी हुई बात कहीं नहीं जाती। हर देखी सुनी बात कहीं नहीं जाती। कई बार उपेक्षा भी करना चाहिए। संजय भैया, सुनोगे सो विकल्प है, नहीं सुनोगे सो आनंद है। रुपेश भाई, कल आपके बारे में बिनी कुछ कह रहा था। अरे वो तो कह रहा था वो तो ऐसे ही है, नहीं पता था तो तुमको विकल्प नहीं था, उसने ऐसा कह दिया, अब उसके प्रति बैर भाव प्रारंभ। कुछ कहा नहीं था, उसके प्रति बैर भाव प्रारंभ।
सुनो ही मत संजय भैया, सुनो ही मत। आपके मोबाइल में बटन हैं बहुत सारी, सुनो, उसमें बटनों में लिखा रहता है ग्रुप लेफ्ट, बटन दबाओ बाहर, मोबाइल करो बंद, एक छोटा सा टुनटुना ले लो जो बहुत जरूरी काम के लिए हो, बात खत्म। एक सीरियल आता था, सीरियल, क्योंकि सास भी कभी, देखा 20 साल पुराना लेकिन नाम आज भी याद है। उसमें एक बहू बड़ी चालाक थी, सास के पास जाती थी, कमरा बंद करती थी, अपनी सारी भड़ास निकालती थी और सास कुछ कहे उसके पहले भगाती थी। सास ने कुछ कहा उसके पहले भगाई। बोले क्यों? बोले हम अपनी सुना आए, अब हम फ्री, अब हम फ्री। संजय भैया वो तो फ्री, बेचारी सास तो टेंशन में आ गई। उस जीव को कष्ट पहुंचा कि नहीं? नहीं भाई। क्या करना चाहिए फिर सहज सागर जी? सहज सागर जी कह रहे सुनना ही नहीं चाहिए, फ्री। अरे विकल्प की बातें नहीं सुनना चाहिए। सुनो कैसे, अब प्रियम तो माना बोलना महाराज जी, वो हम MBA कर रहे हैं तो आशीर्वाद दो। तो सहज सागर जी ऐसा लिखे, तुमने ज्यादा कुछ कहा, कई लो सही बातें पढ़ो जाओ। महाराज जी ये तो पढ़ ली, लो गुरु से पढ़ो जाओ। ये भी पढ़ ली, ठीक है जाओ अपने किताब पढ़ो जाओ। ज्यादा आप अंदर जाओगे तो संकल्प विकल्प होगा। क्यों सहज सागर जी? बाहर के बाहर निकल जाओ। नदी में जाते तो बीच की गहराई नाप के आते क्या? डुबकी लगाओ, नहाओ, धो, बाहर निकल जाओ। साधु भी समाज के बीच में आए, अपनी डुबकी लगाए और सीधा बाहर निकल जाए। ज्यादा 3-5 से कोई मतलब नहीं। संजय भैया अपना पक्का है, 3-5 से कोई मतलब नहीं। राज समाज महाअग कारण बैर बढ़ावन हारा। अपन मोक्ष मार्ग के नेता हैं, संसार के नेता थोड़ा है। इसीलिए तो ना जीवत मिला है हमको कि हम अपने जीव को कष्ट दें। नहीं नहीं, हमें पंडित जी जीवत इसलिए मिला है ताकि हम परम परिणाम में जीवत्व को प्राप्त कर सकें। भूतार्थ तो यही है। आर्यन है क्या? ओ जगभान सिंह, बेटा तुम कैमरा चलाने के लिए पैदा हुए ना, फिर परिवार चलाने के लिए पैदा हुए ना। चलाते हो कि चलाना पड़ता है? चलाना पड़ता है। तुम चलाना नहीं चाहते हो, तुम चाहो तो तुम भी कैमरे में आ सकते हो, लेकिन तुम चाहते नहीं। योग्यता क्यों नहीं है? किसमें नहीं है? भगवान नेमिनाथ कौन से वंश के थे? यदुवंशी थे। 56 करोड़ यदुवंशी उनकी बारात में थे। कितने? उसमें से 3.5 करोड़ तो केवल युवराज कुमार थे। पढ़ो हरिवंश पुराण। कितने बाराती थे? 56 करोड़ बाराती। अब आपके यहां बारात हो तो 56,000 नहीं मिलते अभी। बोले बुआ तो सजे ही नहीं, अभी तक आई नहीं है, और तुमने बारात निकाली तो भूपा जी नाराज हो जाएंगे। वो तो नियम है ना, नेंग है। फूफा नहीं रूठे। कहां ले जा रहे तुम भैया? ओ रुपेश भाई कहीं और मत ले जाओ। फूफा नहीं रूठे तो शादी का नेंग पूरा कैसे होगा? और फूफा तो रूठे ही रहते हैं, उसके लिए क्या कर सकते? इसलिए अपनी जीवत्व पर दृष्टि ले जाओ। हमने जन्म क्यों लिया है? इस जीवत्व पर दृष्टि ले जाओ। जो जीता था, जीता है, जीता रहेगा, वो जीव है। मोंगना जी आए थे नंगे और जाएंगे भी नंगे ही जाएंगे, तो फिर बीच में क्यों ये दंगे? तो
बीच में दंगे क्यों हैं? आप जीते थे, जीते हो, जीते रहोगे, इसी पर दृष्टि रहेगी तो नियम से एक दिन आप चैतन्य जीवत्व को प्राप्त कर लो। दूसरा कह रहे हैं उव ओग मओ जीव उपयोगमयी है। उपयोगमयी मतलब ज्ञान दर्शन वाला है। तीसरी कोई गुण की चर्चा नहीं है पंडित जी, केवल जीव जानने और देखने वाला है। जानने देखने का क्रम चालू हो जाए ओ कोमल कक्का, फिर देखो क्या आनंद प्रारंभ होता है। संक्लेशता समाप्त। जानो और देखो, उसमें जाओ मत, बस जाने दो। आप जाते हो इसलिए रोते हो। और वृद्ध अवस्था में तो भैया बोलो कम, देखो कम, सुनो ज्यादा। सुखी रहने का यही सूत्र है, देखो कम, बोलो कम, सुनो ज्यादा। एक जनरेशन गैप होता है। आप में और नाती में, पोते में कितने साल का अंतर हो गया मोंगना जी? 50 साल का अंतर हो गया। 50 साल पहले की दुनिया कुछ और थी, 50 साल बाद की कुछ और है। वो आपके हिसाब से नहीं चलेगा, आप उसके हिसाब से नहीं चलोगे। भैया तुम अपनी ट्रैक में चलो, हम अपने ट्रैक में चल रहे हैं। आप अपने पिताजी के अनुसार चलते थे क्या? अपने दादा के अनुसार चलते थे क्या? विकल्प मत करो। मां जो सास बन चुकी हैं उनसे पूछ रहे उनकी सासें थी कि नहीं? सासें नहीं, सासें थी कि नहीं? उनको देखना क्या उनके साथ आप कैसे रहते थे, बहू भी आपके साथ वैसी ही रहेगी। वो भी सौभाग्य हुआ तो, नहीं तो तुमको बहू बन के रहना पड़ेगा। लेकिन अब समझ में नहीं आता प्रियमाज कि सास कौन सी है और बहू कौन सी। पूछो क्यों? पल्ला दोनों के पास नहीं है। बाकी घर की आपको पता ही, हम कुछ नहीं बोलते। अब बहुएं अभी, सासें अभी सलवार सूट पहनी हैं, सब बहुएं जीन्स पहनी हैं। अब उनकी बहुएं क्या पहनेंगी, अब केवली जाने भैया। मर्यादाएं जा रही हैं, इसीलिए संस्कार भी जा रहे हैं। देखो सत्य है मोंगना जी, स्वीकारना पड़ेगा। कुछ पाने के लिए आपको कुछ खोना पड़ेगा, संस्कारों को रोक के रखना पड़ेगा। क्योंकि आपके पास तो केवल ज्ञान दर्शन है, तीसरी कोई वस्तु है नहीं। तो फिर झगड़ा किस बात का है? एमी के पास माना कि पल्सर है एमी, अब एमी कह रहा उसमें 3 चक्के लगवाना है। अब कहां लगवाओगे भैया तुम? लगवा लोगे? तीसरा जगह कहां लगेगा? भैया तेरी आत्मा के अंदर इतनी जगह है कि ज्ञान दर्शन रहेगा और कुछ नहीं रह पाएगा। अब तुम कहां से रखोगे? पपौरा जी में जिस कमरे में रुके थे आप, वहां 20 लड़के सो सकते हैं, एडजस्ट नहीं हो सकते। 25 बोले महाराज अब गुंजाइश नहीं है। बोले ऐसे ज्ञान दर्शन ही आत्मा में रह पाएगा, उसके अलावा कुछ नहीं रह पाएगा। क्योंकि उसमें अंदर कुछ जाने की गुंजाइश है ही नहीं, जगह है ही नहीं, हाउसफुल। पंडित जी हाउसफुल। केवल क्या रहेगा? इसलिए जीव उपयोगमय है। अमुत्ति यानी अमूर्तिक है। वो जीव कैसा है? ओ अमूर्तिक है। जीव को अमूर्तिक कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं परमित सागर जी? जीवो वो गमो अमुत्ति, जीव अमूर्तिक क्यों है? क्योंकि पुद्गल के उसमें नहीं है। जीवो वो गमो
अमूर्ति। यहां मूर्तिक नहीं अमूर्तिक कह रहे हैं, क्योंकि स्पर्श रस गंध वर्ण से रहित है, इसलिए अमूर्तिक है। किसी के जेब में 2000 का नोट है? चाहिए नहीं, हम पूछ रहे हैं। 500 का? इतने विरक्त लोग हैं टीकमगढ़ के, 500 का भी लेके नहीं चलते। नहीं तुम तो छतरपुर के हो भी नहीं। आर्यन कितने का है? 100 का है? कितने का है? निकालो, ले भैया, कट गई तो लो। 2000 का है ना? सुनो रूपेश भैया, 2000 का नोट जेब में है तो उसकी क्या गर्मी रहती है, उसकी गर्मी क्या रहती है। अभी की याद नहीं करो, 20 साल पुरानी याद करो। 100 का नोट जेब में हो तो दोस्तों के राजा होते थे, ठेले वाले के भगवान। जी कह रहे 1 रुपए में, 50 में तो राजा बन गए तुम तो बस। सुनो मेरे भाई, अब मूर्तिक हो और मूर्तिक में कहां राग ले जा रहे हो? 2000 के नोट की गर्मी, नोट में गर्मी नहीं है, नोट में जो राग है वो तुम्हें गर्मी दे रहा है। लेकिन तुम तो अमूर्तिक हो, मूर्तिक है तो तुम गर्मी लग रही, लेकिन तुम अमूर्तिक हो, तुम्हारे में स्पर्श रस गंध वर्ण किंचित भी नहीं है। इसलिए शरीर आपका नहीं है, आप शरीर में हो। कॉन्टेक्स्ट लगाओ एमी, आप शरीर में हो कि शरीर आप हो? मैं शरीर में हूं लेकिन मैं शरीर नहीं हूं। लेकिन क्या बताएं, शरीर के ऊपर जो कपड़ा पहने ना, उसमें थोड़ी सी खोंप लग जाए, फट जाए, तो देखो परिणाम कैसे हो जाते हैं। अरे यार साड़ी फट गई, अब उसको दबा के चलते कोई देख ना ले। जय जिनेंद्र भी कर तो बोले जय जिनेंद्र, जैसे अब व्यक्ति को पता ही नहीं कहा फाकड़े हो। एमी पाजामा फट जाए तो कैसे बैठता है व्यक्ति? है नहीं, अनुभव है इसलिए बता रहे, तुमसे हम पूछ रहे हैं। अनुभव है इसलिए बता रहे हैं। एक बार नए नए ब्रह्मचारी में हमने कुर्ता पजामा ऐसा टाइट वाला पजामा ले लिया और हम बैठे, जय जय गुरुदेव हो गया भैया। ऐसी तेज आवाज आई, हमने कहा किसका कपड़ा फटा है? बाजू से हमारे अनुपम सागर जी बोले सीधे बैठ जा, तुम्हारा पजामा फट गया है। हमने अरे दद्दा रे, हमने अब बोले कुर्ता से ढांक के बैठ जाओ। अपन बैठ गए। अब मन में पूरे प्रवचन में यही लग रहा है, प्रवचन कब खत्म हो अपन पजामा बदल ले। अमूर्तिक हूं, फिर भी मूर्तिक के कारण मैं भी मूर्तिक से ऐसा होता जा रहा हूं। एक का सिक्का गिर जाए बचपन में नाली में, सुबह नाली का गंदा पानी दिखता, वो एक का सिक्का दिखता कहां है। अमूर्तिक होकर के मूर्तिक के प्रति कैसा जीव का गमन। पूछो नहीं तो बॉल तो सभी ने उठाई होगी नाली से, कोई शायद बचा हो बिरला भारतीय। आर्यन उठाई कि नहीं? अंश जगमान सिंह जी उठाई कि नहीं? एमी बोले गिनती ही नहीं है। सुनो, वो तुमने उस समय बॉल उठाई थी ना बेटा, इसलिए कोरोना से बच के रह रहे हो। तुम्हारे पास पहले से ही इतनी गंदगी अंदर है कि जगह ही नहीं बची। अरे इसका भी फायदा मिला है। अमेरिका में मलेरिया बड़े बिरले लोगों को होता है। क्यों? वहां पर उसके निमित्त ही नहीं है। अब जब निमित्त नहीं है तो मलेरिया होगा, मच्छर ही नहीं है तो मलेरिया कैसे होगा? अब अपने यहाँ क्या है, वही गंदे हाथ छपे बिल्कुल, उसी से बॉल पटक रहे, लग गई तो पहुंच भी ली कपड़े से। उसके बाद माँ ने कहा हाथ धो, क्या हो? पानी से ही धो लिया और चलन दो। उसी बीच में जेब से टॉपी निकाल के, अच्छा काम नहीं किया, लेकिन भाई सुनो तो,
आप अमूर्तिक होकर के उस मूर्तिक द्रव्य के पीछे कैसे नाली में बोल दें, रहन में नहीं बोलते भैया, फिर मोंगना जी बोले आप बोलती रहते हो कछु भी, नाली में जमादार जैसे हाथ डाले बैठे। नहीं होता यशु, बोले अंटी बांध ली शेर का पंजा, कोई शेर का पंजा नहीं चलता यहां पे। बोले नाखून खींच लो, काहे के नाखून खींच लो। लेकिन देखो उस गंदगी में पड़ी बॉल के प्रति भी कितना राग था। ऐसी तेरी आत्मा भी गंदगी में पड़ी है भाई। जब वो बॉल निकाल सकते हो तो अपनी उस आत्मा को भी निकाल सकते हो, चाहो तो। नहीं तो कोई रईस हो गए सो दूसरी बॉल ले आओ, हटाओ तो 12 रखी हैं पहले से, टेंशन नहीं लो। देख भाई एमी, गुरु मिले हैं बेटा, कब कब मिलते हैं कोई भरोसा नहीं। कितनी पर्यायों के बाद ये संयोग मिला है आप हम नहीं जानते। कर लो भैया, संस्कार कर लो, फिर मौका नहीं मिलेगा। वंश अंश तुम इकलौते हो, मतलब पूरी पिताजी की संपत्ति अपनी है। अपनी मतलब हमें नहीं चाहिए, सुन लो पूरी तो। बेटा उसके राग में मत रखे ना। एक रात में फर्क ऐसा आ जाता है कि रंक से राजा और राजा से रंक हो जाता है। इसलिए पंडित जी अमूर्तिक हो सो अमूर्तिक को देखो, स्पर्श रस गंध वर्ण जिसमें उस पर दृष्टि मत ले जाओ। अमुत्ति आगे कह रहे हैं कर्ता यानी जीव करता भी है। क्या क्या करता है जीव? कर्म, 9 कर्म का करता तो है उपचार से व्यवहार से, लेकिन अपनी आत्मा का करता नहीं है। करता हो पर कर्तृत्व भाव ना हो। ध्यान से सुनना, जीव करता तो है लेकिन जीव के अंदर कर्तृत्व भाव ना हो। ओ भाई कारी प्रियम, आज हमारे आहार कहाँ हुए? तो उनकी घर के लोगों ने हमें आहार कराए ना। व्यवहार से वो आहार कराने के कर्ता हैं। मेरे अगर पुण्य का उदय नहीं होता तो पूछो गुलाब चंद जी से, आज आहार दिए शहद सागर को आपने? दे पाए क्या? क्या दे पाए? पूरे करा पाए क्या? सुन तो लो भैया, आप कर्तृत्व में आए हो सो विकल्प में आओगे। मैं आहार कराता हूं, एम ही कह रहा हूं अप्रमित सागर जी को हम ही आहार करा पाते, कोई की ताकत नहीं है। यह आपका कर्तृत्व भाव है। हाँ, आप शोधन करने के करता हो, आहार देने के करता हो, महाराज आहार लेने के करता है, लेकिन भोजन बनाने के करता हो सकते हो। आप पुद्गल और जीव द्रव्य के करता नहीं हो। परिणामों के भी कर्ता आप ही हो, उस परिणामों के भोगने वाले भी आप हो। भाई जो करेगा सो भोगेगा। विद्या सिद्ध करोगे, उस विद्या का उपभोग भी तुमको ही मिलेगा। ज्ञान की विद्या सिद्ध करो, केवल ज्ञान की विद्या सिद्ध करो, उसका फल भी तुमको ही मिलेगा, माता पिता को नहीं मिलेगा। जो करता है वही भोगता भी है। आप करता किसने से हो? व्यवहार ने से आप करता हो, लेकिन शुद्ध निश्चय से आप केवल अपने परिणामों के कर्ता बन सकते हो, अपने कर्ता नहीं हो। माता पिता ने आपको जन्म दिया क्या? कोई बताओ? स्वप्निल, तुमको जन्म किसने दिया? माता ने तुमको जन्म दिया है। अच्छा, फिर हर बार तुमको वही मां जन्म देगी ना? तुमको जन्म नहीं दिया, उन्होंने वासनाओं को जन्म दिया है।
जन्म तो तुम्हारा हुआ ही नहीं है। उन्होंने शरीर के निर्माण के कर्ता बने हैं, तुम्हारी आत्मा के निर्माण के कर्ता नहीं बने हैं, ना बन सकते हैं। बोलो रुपेश भाई, बन सकते क्या? अगर आत्मा के निर्माण के कर्ता बने हैं भैया, निश्चित समझ लेना फिर तुम्हारी आत्मा का एक दिन मरण भी होगा, क्योंकि जो जन्म लेता है वो ही मरता है। पर्याय जन्म लेती है, पर्याय का मरण होता है। जीव न जन्म लेता है न जीव का मरण होता है। मोहना जी, जीव का जन्म नहीं होता। फिर भी देखो जन्मदिन का क्या आनंद रहता है। वो तो सब ठीक है, बस एमी का ही मैसेज नहीं आया। अब रास्ते ही देख रहे, बस एमी कब मैसेज करेगा। किस लिए? कितने शब्द सुनने के लिए? बोले भाई जन्मदिन, जन्मदिन की बधाइयां। बस बोले अब जन्मदिन पूरा हो गया। बोले काहे का जन्मदिन है भैया? दुख के दिन में खुशी और खुशी के दिन में दुख। अभी किसी के यहाँ होगा पार्टी तो रूपेश भाई को बुलाएगा, बोले आज रूपेश नाइट है। क्या है? बोले आज हमारा बर्थडे है। 1 साल कम हो गया कि बढ़ गया? वो डेथ डे है कि बर्थडे है? बर्थडे तो एक ही दिन था जब हुए थे, बाकी दिन पूरे डेथ डे चल रहे हैं। अब बोल मत देना, तो तुम्हारा बंद हो जाए कॉन्सर्ट। लेकिन फिर भी कोई बुलाए तो बीच में का अध्यात्म छोड़ देना। बर्थडे लग रहा है लेकिन है वो डेथ डे। और आजकल तुम डैड हो गए ना, कोमल कक्का डैड हो गए हैं? और इनकी पत्नी मॉम हो गई हैं। फिर अब हो गए पापू। भैया भगवान जाने अब क्या होगा। मोहना जी अब क्या होगा। लोग अपने मोबाइल में नंबर सेव करते हैं डैड। बोले अभी जाओ नहीं जाओ, हमने घोषित कर दिया है। ज्ञानी लोग लिखते पूज्य पिताजी। इसमें कोई शर्म की कोई बात नहीं रूपेश भाई। पिता के प्रति सम्मान है, इसमें कोई शर्म की बात नहीं। ऑफवर्ड फील करे वो जो संसार में घूमे, हमारे पिता ने जन्म दिया है, इससे बड़ा हमारे कोई सौभाग्य नहीं, हमारे लिए परम उपकारी है। आप कहीं कॉन्सर्ट कर रहे हो, पिताजी आ जाएं, एक बार उनको स्टेज पर बुला करके चरण छूना, ये हमारे पिताजी हैं। छोटे नहीं हो जाओगे, लोग और अभिवादन करेंगे, आपके प्रति श्रद्धा बढ़ाएंगे कि चलो बड़े होने के बाद भी पिता के प्रति इसकी श्रद्धा बड़ी है। यशु जिसको गुरु बनाया बेटा, कभी उसका नाम भूलना नहीं, छिपाना नहीं। बोलते ना डंके की चोट पे बोलना। क्यों? सब कुछ उनका ही तो है, लेकिन किसी की अभिनय नहीं करना। तुम कर्ता बने हो अपने परिणामों के, दूसरे के परिणामों के कर्ता भी नहीं हो। और अंदर जाओगे आप अपने जीवत्व के कर्ता नहीं हो, आप केवल अकर्ता हो। करने में तो पूरा जीवन निकल गया मोहना जी का। बस करने में तो लग गया भैया। फिर भी आज ऐसा कुछ कर लो ताकि कल कुछ करना नहीं पड़े। आज कर लो ना मेहनत, बिनी जम के मेहनत कर लो 5 साल, बिल्कुल कोर्स बाय कोर्स। मन बना लो कोर्स बाय कोर्स, हमको ये पढ़ना है, ये पढ़ना है। हाँ, बीच में वैराग्य दृढ़ हो जाए, चारित्र प्राप्त करना है, लेकिन हमारा लक्ष्य वही चल रहा है, हमको ये वस्तु का, ये ज्ञान का अध्ययन करना है। बात करता 5 साल जो इसमें रम जाएगा, उसको इसमें रमने में देर नहीं लगेगी। साधु बनने के बाद बहुत समय मिलता है बिगड़ने के लिए, साधु बनने के बाद बहुत समय मिलता है सुधरने के लिए। कुछ बिखर जाते हैं, कुछ निखर जाते हैं, वो उनके पुरुषार्थ पर है। कर्ता
आगे कह रहे हैं आत्मा स्वदेह परिमाण है। स्वदेह परिमाण, जितना आपका शरीर है उतनी ही आत्मा है। जैसे जैसे शरीर का विस्तार होगा आत्म प्रदेशों का भी विस्तार होता जाएगा। जैसे जैसे प्रदेश शरीर का संकोच होगा आत्म प्रदेशों का भी संकोच होगा। जब जन्म लिया था सो कितने से थे पंडित जी? हैं? कितने से? अब इतने से मत बोल देना आप। जितनी आपकी अभी अवगाहना है उसका 1/5वां हिस्सा तो कम से कम था, लगभग लगभग। भगवान आदिनाथ भी कम से कम 80-100 धनुष के तो पैदा हुए होंगे। कितने से हुए थे भाई? एक बच्चा है जिसके आप जन्म ले उसके हाथ पैर पूरे सीधे करना 12 इंच का तो होता है, 9-12 इंच का नहीं होता है। आत्मा के प्रदेश उतने रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसा बड़ा होता है सो कुछ इंजेक्शन उसके प्रदेश नहीं बढ़ते, शरीर बड़ा होता है, आत्मा के प्रदेश फैल जाते हैं, शरीर जाता है, आत्मा के प्रदेश भी जाते जाते हैं। हम भी तो जब यहाँ आए थे सो दूबरे से थे 2011 में, मोहना जी याद है? वो तस्वीर देख करके चित्र देख करके हमको लगता है कि हमारी है कि किसकी है। अब कौन से इंजेक्शन लगाए जिससे अप्रमित सागर जी प्रदेश फैल गए हमारे? भैया क्या कर सकते हैं, आप बढ़िया हो मानो, आप बढ़िया सुखी हो, दुबले पतले। भैया रुपेश को थोड़ा सा वजन चाहिए। क्यों? सुन भैया रुपेश, नौकरी करने वाले को दुकानदार अच्छा लगता है, दुकानदार को नौकरी करने वाला अच्छा लगता है, दो ही अच्छे नहीं है। दोनों को देख के लगता है महाराज को हम अच्छे हैं, दो ही बेकार है। बेचारे मोटे को गर्मी में तकलीफ, ठंडे को पतले में तकलीफ, लेकिन जो मध्यस्थ है उसको न ठंडी में तकलीफ न गर्मी में, तो न मोटे हो न दुबले हो, जैसे हो अपन वैसे ही रहो। क्यों से ऐसा है? बोले हमें कोई दिक्कत नहीं, एक 3 मौसम होते ना, ठंडी, गर्मी, बरसात। बोले तुम्हारा गर्मी का, इनका ठंडी का, भैया हमारा बरसात का, सदाबहार। लेकिन जैसे हो भैया ऐसे ही अंतिम समय से अपन रह गए, तब तक तो जीत है, कहीं एक बॉल पहले मैच मत हार जाना। नहीं तो बेचारे ने पूरा वर्ल्ड कप खेला और आखिरी की सुपर ओवर की बॉल में हार गया, तो उसको लगता है यही ग्राउंड में कब्र बनवा दो भैया हमारी, अब कहां चले जाए। इतनी मेहनत करी, 4 साल से इंतजार किया और एक बॉल से हार गया। तैयारी करो पंडित जी, स्वदेह परिमाण हो, 100 घर परिमाण नहीं हो। घर के एक एक कोने कोने का राग की नहीं, खूटे खूटे का। ना मानो तो बताएं, कार खड़ी हो घर के बाहर, तो कोई ब्लेड लगा दे, तो ब्लेड वहां नहीं लगती, ब्लेड यहां लगती है। अब फिर चालू होता है मीटर, ज्ञानेंद्र की होगी पक्के में, क्योंकि उसको चिढ़ है। नहीं, कल यसु बैठा था, उसने नजर लगा दी हमारी कार, कहां आत्म प्रदेश को ले जा रहे हो। स्वदेह परिमाण हो, स्वदेह परिमाण रहो, बाहर मत भटको। नहीं, अनुभव है इसलिए बता रहे हैं। हम जितना बोलते ना रुपेश भाई, हम अनुभव से बोल रहे हैं, हमने सब अनुभव करके आए। गाड़ी में लगा स्क्रैच, शरीर में तो लग जाएगा, चल जाएगा, बोले पैंट से ढांक लेंगे, शर्ट पहन लेंगे, गाड़ी में नहीं होना चाहिए। अरे स्वदेह परिमाण अपने आत्म प्रदेशों को देखो ना संजय भैया, कहां बाहर ले जा रहे हैं। इसलिए अभी कुछ दिन तक तो मोबाइल ही बंद कर दो, खोपड़ी खाली, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। कोई सुनाने आए तो बोलना भैया आपसे विनम्र निवेदन है, हमारी आत्मा को कष्ट ना दें, थोड़ी आध्यात्मिक बात करना, वो भग जाएगा। बोला वैसे ही मैं दुखी हूं भैया, 40-50 लाख रुपया और दे दो, काम और चालू कर ले हम। सुनो संजय भी, आपको अच्छी बता रहे हम, कोई बार बार परेशान करे ना, उससे उधारी मांगना, फोन करना बंद कर देगा। सीधी सीधी है। कोई एमी बार बार काम बोले ना
उससे बोलना अंकल हमको 2 लाख रुपए चाहिए, क्यों? बोले गैजेट्स खरीदना है। हम शाम को फोन लगाएंगे अंकल आपको, वो दोबारा तुमसे कोई काम नहीं बोलेगा, क्यों? बोले अभी फोन लगाएंगे तो ये पैसा मांगेगा। तो तुम नीति सीख लो। संजय भैया, कोई बोले भैया जी का चल रहा है, वो क्या चल रहा है, बोलना अभी हमको 10 लाख तो दे दो, हम बाद में बात करते हैं, अभी थोड़ा काम है। तो तुम्हारे पास भटकेगा नहीं। पक्की बता रहे, आपको नहीं लगे तो आज ट्राई करके देख लेना। और वो बोले भैया बताते हैं, हर 10 मिनट बाद फोन लगाना, भैया हो गया विचार, भैया हो गया विचार, फिर उसका फोन नहीं आएगा ना वो तुम्हारा फोन उठाएगा। और ज्यादा हो तो आपके मोबाइल में ऑप्शन है ब्लॉक माड़ी, ब्लॉक करो, जय जिनेन्द्र। तुम्हारी किससे अटकी है? तुम्हारी तुमसे ही अटकी है। पंडित जी, स्वदेह परिमाण, आत्म प्रदेशों को बाहर मत ले जाओ, वहीं रहने दो। भोक्ता संसारत्व, आपकी आत्मा कर्मों को भोगने वाली भी है, क्योंकि कर्म आपने ही किए हैं। संसारत्व, संसारी भी है, क्योंकि कर्म सहित है तो सिद्धो सो, और सिद्ध भी है वो। स्वप्निल, तेरी आत्मा सिद्ध भी है, संसारी भी है, दोनों ऑप्शन है भाई। जहां रास्ता, दोनों खुले हैं, जहां जाना सो चले जाओ, चाहे चिप्पे के यहां चाहे मंदिर में आ जाओ, तो जहां जाना सो चले जाओ, रास्ते दोनों खुले हैं, रास्ते दोनों खुले हैं प्रियम, जहां चाहो जा सकते हो। तुम संसारी भी हो, सिद्ध भी हो, जहां जाना चाहो जा सकते हो। कहां जाना है? क्या बनना है? चिप्पे के यहां। कहां जाना है? संसार में रहना है कि सिद्धालय में जाना है? हाँ मां, कहां जाना है? सिद्धालय में जाना है कि संसार में रहना है? तो काम कैसे कर रहे हो विचार कर लो। सुबह से शाम तक तुम्हें दाल रोटी सब्जी ही दिख रही है, सब सिद्धालय में दाल रोटी सब्जी नहीं बनती, वो संसार में बनती है, तो यहीं रहना पड़ेगा। फिर खाली बैठे सो 2 जिज्जी चालू हो जाए, क्यों यशु? तो समझ जाओ 2 घंटे तो गए। सुनो रूपेश भाई, इसका एक मित्र है सुमी, उसने अपनी माँ को फोन लगाया, बिजी था। फिर उसने इनकी माँ को फोन लगाया, वो ही बिजी था। इसने अपनी माँ को फोन लगाया तो बिजी था, फिर इनने उसकी माँ को फोन लगाया सुमी की, वो बिजी थी, समझ गए। फिर इसने सुमी को फोन लगाया, बोले मम्मी से बोलना फोन रख दे यार, हमें भूख लगी यार, काम हो जाएगा यार। देखो कॉन्टेक्स्ट लगाओ एमी। बात क्या होगी पता है? मटर छिले नहीं थे, छिले से तो जल गए थे, उसमें इल्ली निकल गई थी, जैसे पूरा मोक्ष मार्ग मटर की सब्जी में ही है। बिस्किट में मौन ज्यादा है और आत्मा में मौन बिल्कुल नहीं है। ये सब बेचारे पीड़ित थे तो बता रहे हैं ना अपनी पीड़ा। देखो मां, आपकी कैसी हंसी चल रही है। जितना समय बचे हैं उतने में बाकी आप स्वाध्याय करो, तत्व चर्चा करो, कुछ नहीं मिले शांति से बैठ जाओ, गप बसा। लेकिन बोले नहीं, बुंदेलखंडी में तो चपड़ चपड़ करे, बोले मन नहीं लगता बोले। और देखो अपने ऊपर लोग खुश रहे, अभी ताली बजा देंगे। और क्या भैया, तत्व ज्ञान को कहां ले जा रहे हो? संसारी बनना है कि सिद्ध? तो सिद्धों वाले काम करो, भगवान की भक्ति करो, स्वाध्याय करो, गुरुओं को आहार दो, अपने घर में शांति से रहो, टेंशन फ्री। पंडित जी, पहले चाल चलन देखते थे, अब आप भगवान जानो क्या देख रहे हैं। इतनी होता था रूपेश भैया, वो लड़की के पैर 5 उंगली जमीन में टच हो रही कि नहीं, कौन सी ऊपर है कौन सी नीचे है, इतने में उन्होंने कह दिया हो, उतने में कह दिया नहीं। बोलो पंडित जी, अनुभव तो आज भी है, लेकिन अब क्या बोले, तुमको सीता चाहिए तो तुम्हारे पास राम भी तो हो, और राम अपने बेटे को बनाना, तुम दशरथ भी तो बनो। सही है मां? तो
सही है तो सुधार आज से होना चाहिए। 1% का भी क्यों ना हो, लेकिन होना चाहिए। पर के दोष देखने में दृष्टि नहीं जाना चाहिए, अपने दोषों को सुधारने में दृष्टि जाना चाहिए, तब सिद्ध बन पाएंगे। हम अपरमित सागर जी को देखते रहेंगे तो हमारा कल्याण नहीं होगा, सहज सागर जी हमको देखते रहेंगे तो उनका कल्याण नहीं होगा। अपनी अपनी सवार अगर सुख पाना है, अपना अपना लोटा छानो। श्री नंदन पंडित जी लोटा लिए हैं, इसमें छन्ना बंधा है और नल के नीचे लगाए हैं, ठीक है, और कोमल कक्का बाजू में दूसरे नल पे लगाए हैं। तो जी कह रहे हैं, ए काय कक्का तुम आओ खिसक दो, देखो ठीक करो, और इनका पल्ला चलो खिसक दो किनारे। और इनको अपने लोटे की टेंशन नहीं है, टेंशन इस बात की है कि कक्का के लोटे में पानी नहीं जा रहा। भैया अपना अपना लोटा छान लो तो सिद्ध बन जाओगे, तो संसारी रह जाओगे। और अंत में कह रहे हैं विश्व सो डगई, यानी आत्मा ऊर्ध्व गमन स्वभावी है। जैसे ही सिद्ध होती है, कर्मों से रहित होती है, तो ऊर्ध्व गमन हो जाता है। जहां आप बैठे हो ना, यहां से भी सिद्ध बने हैं। जहां आप सोते हो ना, वहां से भी सिद्ध हुए हैं। बिनी गुरु का सहारा मिल जाए भाई, फिर देखना जीवन में एक अलग आनंद की लहर आती है। जब तक गुरु का सहारा नहीं मिलता, जीव चलता तो है लेकिन उसको पता ही नहीं रहता कहां जाना है। कर्नाटक जैसे, कर्नाटक में सब जगह बोर्ड लगे थे, हम लोग गए थे जब पहली बार हम, तो सब जगह भैया जलेबियां बनी थी, जलेबी दिखती कहीं थी नहीं, वहीं वहीं बनी थी। अब किसी ये भी नहीं पूछ सकते कहां जाना है। 2006 की बता रहे, उस समय गूगल बाबा भी नहीं थे तुम्हारे। क्या करते, खड़े रहते थे, जो गाइड था उसको पता करते थे, भैया लेके चलो भैया। कई कई बार तो ऑटो ही से गोमटेश्वर चले गए, पता ही नहीं कौन सी बस करना है। गुरु नहीं हो तो ऐसी होता है, मार्ग तय करने की शक्ति तुम में है, लेकिन गुरु रास्ता दिखाने वाले हैं। जो रास्ता दिखाने वाला है वो मुख्य है, चलने की योग्यता तो सब में है। गुरु मिल जाए मतलब तुमको निधि मिल गई है। अब ये 9 द्वार बता दिए हैं, इन 9 की पूरी व्याख्या आगे चलेगी, लेकिन इनकी व्याख्या बिना गुरु के समझ में नहीं आती। गुरु चलते भी हैं, चलना भी सिखाते हैं। गुरु दौड़ते हैं, दौड़ना भी सिखाते हैं। गुरु तिरते हैं, गुरु तारना भी सिखाते हैं। अगर तुम चलना चाहो तो, दौड़ना चाहो तो, और तिरना चाहो तो, नहीं तो वो तो भैया चल भी रहे हैं, दौड़ भी रहे हैं और तिर भी रहे हैं। अपनी अपनी सवार अगर सुख पाना है। आपका समय हो गया भैया, संजय भैया। हर क्षेत्र को देख करके, हर काल को देख करके समय करना चालू कर दो, वैराग की अभिवृद्धि कई गुनी होगी। रूपेश भैया, आपको आध्यात्मिक भजन लिखने के लिए हम एक विषय दे रहे हैं। आप अलिंग ग्रहणम नाम का ग्रंथ है आचार्य श्री का, यह एक कोटेशन का ग्रंथ आपको दे रहे हैं। उसकी पंक्तियां पढ़ो, उसमें अपने को घटित करो और एक धुन को लेकर के उसमें पूरा आध्यात्मिक भजन लिखो। आपके अंदर भी उतरेगा और कई लोगों के अंदर भी उतरेगा। जीवन का उद्देश्य केवल धन नहीं है, जीवन का उद्देश्य जीवन भी होना चाहिए। जीवन का उद्देश्य केवल फेम नहीं है, जीवन का उद्देश्य जीवन भी होना चाहिए। करो सबके लिए, लेकिन होना सिर्फ अपने लिए चाहिए। इसको नोट कर लो हृदय में हमें। करो सबके लिए, लेकिन होना अपने लिए चाहिए। गुरु रहेंगे साथ हर परिस्थिति में, लेकिन चलना तो तुमको ही पड़ेगा। पंडित जी, इन 9 अधिकारों को गुरु मुख से समझना बड़ा सौभाग्य है। हम क्यों कह रहे हैं, हमने द्रव्य संग्रह कैसे पढ़ी हम ही जानते हैं। फिर घर आ जाते थे, फिर चले जाते थे, फिर घर आ जाते थे। किस्मत वाले होते हैं जिनको गुरु मुख से ज्ञान मिलता है। आप सब सौभाग्यशाली हो कि गुरु मुख से मिल रहा है भैया। सुन भी लो मां
गुण भी लो, सुनने के बाद छोड़ दिया तो व्यर्थ चला जाएगा, और एक बार गुण लिया तो दोबारा सुनना नहीं पड़ेगा। आप सभी इस प्रकार से जीव की व्याख्या समझें। कल अपन इन्हीं अधिकारों का विस्तार करेंगे। आप सभी स्वात्म प्रदेशों को दृष्टि ले जाएं, पर विकल्पों से शून्य करके। संजय भैया, पर विकल्पों से शून्य करके जब तक शांत दृष्टि नहीं आएगी तब तक आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। कहीं इसी बीच में आयु बंद हो गया तो सारी प्रतिमाएं धई रह जाएंगी। किसी को ये विकल्प ही नहीं है कि आयु बंद हो रहा कि नहीं। अर्पित बेटा, आयु बंद पर भी तो विचार करना। आप सभी आज अपने बारे में जरूर सोचना। दुनिया के बारे में प्रतिदिन सोचते हो, आज अपने बारे में सोचना। हमने अपना पूरा जीवन पहले पिता को दिया, फिर भाई को दिया, फिर पति को दिया, फिर बच्चों को दिया, फिर बहू को दिया, फिर उसके बच्चों को दिया। हमने अपने लिए क्या किया? आज सोचना और फिर कल चर्चा करना खुद से ही कि महाराज ने सही कहा था, हम लुट गए। हम लूटा किसने? और हमने खुद को ही खुद के द्वारा लूट लिया है। ऐसा चिंतन करना। कल चर्चा करेंगे जीवत भाव की, भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की।